नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज आज जिस महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हूँ उसमें है कि जो ग्रुप डी कर्मचारी आरआरबी का एग्ज़ाम पास करके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन 4 के पोस्ट पे नियुक्त हुए हैं, उनका भारतीय रेल में भविष्य क्या है। क्या वे ज़िंदगी भर ट्रैक मेंटेनर की तरह सिर्फ ट्रैक मेंटेन ही करते रहेंगे या वे भी एसएससी अथवा जेई के पद पर आ सकते हैं अथवा किन किन डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है तथा उनका भविष्य क्या है, इस पे हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कर्मचारी ग्रुप डी के पोस्ट पर लेवल 1 के पोस्ट पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नियुक्त हुए हैं, उन्हें ट्रैक मेंटेनर 4 का नाम दिया गया है। जो ट्रैक मेंटेनर 4 हैं, अगर इनका चैनल ऑफ प्रमोशन देखें तो इसके बाद ये ट्रैक मेंटेनर 3, ट्रैक मेंटेनर 2 और ट्रैक मेंटेनर 1 के पोस्ट तक आ सकते हैं। अर्थात 1800 से 1900, 2400 और 2800 प्रमोशन पा सकते हैं। इसमें इन्हें किसी भी रिटन एग्ज़ाम की आवश्यकता नहीं होती है। ये इनका चैनल ऑफ प्रमोशन जो है वो इनकी सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी का पोस्ट होता है। जो भी कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर 4 के पोस्ट पे नियुक्त हैं, उनमें जो सीनियर कर्मचारी होता है उन्हें ट्रैक मेंटेनर 3 के पोस्ट पे प्रमोशन मिल जाता है। ये सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी होती है, जिसमें कर्मचारी का अपार, उनका एसआर, उनका लीव रिकॉर्ड सारा कुछ देख करके उनको प्रमोट कर दिया जाता है। उसके बाद इन्हें लेवल 2 में आने के लिए, जो 2400 ग्रेड पे का है, उसमें आने के लिए उन्हें फिर से एक सूटेबिलिटी देनी पड़ती है। सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी लिया जाता है उनका। उनमें उस पोस्ट में भी कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है। और जैसा कि मैं बताया, कर्मचारी का सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी में उसके अपार ग्रेडिंग, जो हम लोग पॉइंट्समैन कैडर के में इसके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं, वहाँ उनका प्रमोशन कैसे होता है, सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी अपनाया जाता है। उनके अपार में उनका जो अपार का ग्रेडिंग है, जैसा कि मैं बताया था, वेरी गुड के लिए, आउटस्टैंडिंग के लिए 5 मार्क, वेरी गुड के लिए 4, गुड के लिए 3, एवरेज के लिए 2 और बिलो एवरेज के लिए 1। और उन्हें 3 साल के अपार को जोड़ते हुए अगर वे 6 नंबर तक ले आते हैं तो उन्हें सूटेबल कर दिया जाता है। और इस प्रकार उन्हें ट्रैक मेंटेनर 2 2400 ग्रेड पे तक उनका प्रमोशन हो जाता है। ट्रैक मेंटेनर 1 में अगर उनको पदोन्नति पानी होती है तो उन्हें ट्रेड टेस्ट देना पड़ता है। ट्रेड टेस्ट एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जो आपके सुपरवाइज़र हैं वो एक आपको कुछ जॉब देंगे, आपसे, आपके काम से रिलेटेड कोई काम करने को दिया जाएगा और आपको वो करके दिखाना है। और उसमें वो फिर पास या फेल का रिमार्क देते हैं और उनके आधार पर उनका प्रमोशन हो जाता है। तो इस तरह अगर कोई भी कर्मचारी जो ट्रैक मेंटेनर 4 के पोस्ट पे आया है, वो बिना कोई एग्ज़ाम दिए और ट्रैक मेंटेनर 1 लेवल 5 के पोस्ट तक प्रमोट हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे पोस्ट हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जैसे ब्लैक स्मिथ है, वेल्डर है, पेंटर है, कारपेंटर है। तो ये सब बहुत सारे पोस्ट हैं जहाँ पे उन्हें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है और एग्ज़ाम को पास होने के बाद उन्हें इन सभी पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनकी नियुक्ति हो जाती है और फिर इनका चैनल ऑफ प्रमोशन अलग हो जाता है। जैसे अगर कोई कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर 4 से सेलेक्ट होकर के अगर वो ब्लैक स्मिथ में चला जाता है तो उसका जो चैनल ऑफ प्रमोशन है वो ब्लैक स्मिथ का हो जाता है। ब्लैक स्मिथ में वो 4200 ग्रेड तक जा सकता है।
उसी प्रकार वेल्डर है या पेंटर है, कारपेंटर है, तो सभी का चैनल प्रमोशन अलग अलग हो जाता है और वो फिर आराम से अपने उस पोस्ट पर, मतलब अगर वो पेंटर के पोस्ट को ज्वाइन कर लेता है तो वो पेंटर में 42 के ग्रेड पे तक वो जा सकते हैं, आराम से उनका प्रमोशन हो जाता है। अगर जो कर्मचारी लेवल 1 में है और उनके पास मोटर व्हीकल ड्राइवर चलाने का एक्सपीरियंस है और साथ में उनके पास लाइसेंस है, हेवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल सारे गाड़ी को चला सकते हैं, तो उनके लिए सबसे सुनहरा चांस होता है कि वो मोटर व्हीकल ड्राइवर के पोस्ट पे नियुक्त हो जाएं। क्योंकि मोटर व्हीकल ड्राइवर का जो पोस्ट होता है वो आरआरबी के थ्रू या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोड के तहत नहीं आता है। वो जो भी 1800 ग्रेड पे के जो भी 1800 ग्रेड पे में जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, चाहे वो पॉइंट्समैन हो, गैंगमैन हो, प्यून हो या किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी जो हेवी मोटर व्हीकल ड्राइवर चला सकता है अथवा उनके पास लाइसेंस है, तो वो मोटर व्हीकल ड्राइवर का अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसे भर के और अपना ट्रेड टेस्ट दे करके और वो फिर मोटर व्हीकल ड्राइवर में अपना कैडर चेंज कर सकते हैं और वहाँ पे भी उन्हें प्रमोशन 4200 तक, लेवल 6 तक वो आराम से जा सकते हैं और कर्मचारी मोटर व्हीकल ड्राइवर बनकर डीआरएम सर, एडीआरएम सर या अपने ब्रांच ऑफिसर का गाड़ी आराम से चला सकता है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि जब डिवीज़न में ट्रेन्स का टिकट कलेक्टर का पोस्ट खाली रह जाता है, तो वैसे में हेडक्वार्टर से परमिशन लेने के बाद और डिविजनल लेवल पर सारे डिपार्टमेंट को मिला करके और टीसी का वैकेंसी निकाली जाती है। तो वैसे में जो गैंगमैन हैं, जो ट्रैक मेंटेनर हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका हो जाता है कि वो अपना डिपार्टमेंट चेंज करके और कमर्शियल डिपार्टमेंट में टीसी के पोस्ट पर जा सकते हैं। ये जनरली 2 साल 3 साल के बाद ये ऐसा होता ही है कि जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है वो टीसी का पोस्ट भरने के लिए हर डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को एक बार मौका देती है। इसके साथ ही यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पॉइंट्समैन में भी, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ 10% कोटा, पॉइंट्समैन का 10% कोटा जो है वो जो भी ट्रैक मेंटेनर है उससे भरा जाता है। तो जो 1800 लेवल में काम कर रहे हैं ट्रैक मेंटेनर, उनके लिए पॉइंट्समैन में भी आने का एक सुनहरा मौका है। जहाँ तक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, तो जो जूनियर इंजीनियर का जो कैटेगरी है उसमें 60% आरआरबी कोटा के थ्रू, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के थ्रू आते हैं और जो 20% है उसमें 20% एलडीसी कोटा के तहत आते हैं और 20% डिपार्टमेंटल कोटा के तहत आते हैं। अब जो भी कर्मचारी अगर जूनियर इंजीनियर बनने के इच्छुक हैं या बनना चाहते हैं, उन कर्मचारियों को कम से कम 3 साल तक, जो कि भारतीय रेल की सेवा कर चुका है और उनके 3 साल की सर्विस, साथ में उनका अगर वो कर्मचारी +2 आईएससी से किया हुआ है, मतलब जिनका सब्जेक्ट इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, वो कर्मचारी जूनियर इंजीनियर का पद जो रिक्तियाँ हैं उसे भर सकते हैं। अथवा जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हैं, तो वो कर्मचारी जो है वो जेई का पोस्ट भर सकते हैं और वहाँ वो ये एक सिलेक्शन पोस्ट है। वहाँ पे उन्हें एग्ज़ाम देनी पड़ती है और एग्ज़ाम में अगर उन्हें अच्छा मार्क्स आता है तो उनका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियर में पोस्ट में हो जाता है। जो 20% डिपार्टमेंटल कोटा है, तो 20% डिपार्टमेंटल कोटा में कोई भी कर्मचारी जो कि ट्रैक मेंटेनर 1 के पोस्ट पर काम कर रहे हैं और जिनका क्वालिफिकेशन IITI किए हुए हैं अथवा जो 10वीं तक पढ़े हुए हैं, तो उन कर्मचारियों का सिलेक्शन
हो सकता है। यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन वो सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी पे होता है, लेकिन उन्हें एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो जो भी कर्मचारी एग्ज़ाम देते हैं उनकी सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए उनका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियर में कर दिया जाता है। और जूनियर इंजीनियर में होने के बाद अगले 2 साल के बाद अगर पोस्ट खाली रहता है तो उन्हें सीनियर सेक्शन इंजीनियर में उनका पदोन्नति कर दिया जाता है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर में यहाँ पे 20% डिपार्टमेंटल 20% कोटा जो है वो आरआरबी का है, जबकि 80% कोटा है वो डिपार्टमेंटल है। जूनियर इंजीनियर से प्रमोट होकर के उन्हें सीनियर सेक्शन इंजीनियर बना दिया जाता है। इस प्रकार जो कर्मचारी लेवल 1 में ग्रुप डी में ज्वाइन किए हैं वो कल के सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं। अगर उनमें थोड़ी भी काबिलियत है, क्षमता है, तो वो अच्छे से अच्छे पोस्ट को ग्रहण कर सकते हैं। एक साधारण सी एक कहावत है कि इंडियन रेलवे, भारतीय रेल जो है वो दुनिया की एकमात्र संस्था है जो 10वीं पास कर्मचारी को इंजीनियर का बना सकता है और इंजीनियर का उसे पोस्ट दे सकता है। तो एक बहुत बड़ी बात है और आपके लिए एक बहुत गोल्डन सुनहरा चांस है कि आप अपने